कि अगर किसी ने नबी के शान में गुस्ताखी की तो उसको औरंगाबाद के चौराहे पर फांसी देगा। ये इस्लाम में है क्या? अगर सऊदी अरब में भी यह हरकत होती तो कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता था। बादशाह को यह अख्तियार है, खलीफा को यह अख्तियार है। नहीं, पहले फांसी इसको दीजिए, एमआईएम के इम्तियाज जलील को। ये नहीं इस्लाम, फतवा दीजिए कुफ्र का। इन्होंने तकरीर में कहा कि मैं औरंगाबाद के चौराहे पर टांगा। नुपुर शर्मा को आपको वीडियो दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताए कि जलील जो वहां के एमपी हैं एमआईएम के, वो मुस्लिम है या काफिर है, पहले तय करो। अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कौन सा इस्लाम पेश किया जिससे पूरे देश का हिंदू भड़क रहा है? तो टीवी से फैला ये माने दुश्मनी या एमआईएम की तकरीर से फैला? कैसे चले जाएंगे? रास्ता टिकट देंगे? ये गिरिराज सिंह बन रहे हैं, महमूद मदनी गिरिराज सिंह बन रहे हैं, टिकट देंगे, वीजा देंगे? ये तकरीर आपने की क्यों? भारत में इसकी इजाजत नहीं है। भारत सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, और भारत संविधान से चलता, संविधान से चलता, संविधान से चलता। उस संविधान को ब्राह्मण कम नुकसान पहुंचा रहा जितना ये मौलाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार नई नई बात, बार बार नई नई बात। अब जब इतना गर्दन फंस गया, सारे मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से आया। तो बोर्ड पहले जवाब खुद क्यों नहीं देगा? अरबों खरबों रुपए भारत से और अरबों खरबों रुपए गल्फ कंट्री से चंदा करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस भारत में मुसलमानों के तालीमी तरक्की के लिए स्कूल कहां कहां खोला? पहले यह जवाब दे। मेरठ दंगा का जिम्मेदार कौन? मलियाना का कौन? हाशिमपुरा का कौन? मुरादाबाद का कौन? फिरोजाबाद का कौन? अलीगढ़ का कौन? रामपुर का कौन? कानपुर का कौन? भागलपुर का कौन? जमशेदपुर टाटा का कौन? बिहार शरीफ नालंदा का कौन? सीतामढ़ी का कौन? ये सारे दंगे जहां हुए हैं, कॉमनवेल्थ जहां लोग मारे गए उसका नाम बता रहा हूं, जहां नहीं मारे गए उसका नहीं मैं गिना रहा हूं। मुंबई 93 के दंगे का कौन? थाना भिवंडी में 68 के दंगे का जिम्मेदार कौन? जब 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनी तो 50 से 73 तक के बीच में 4 बड़े दंगे सिर्फ देश में हुए थे। 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनते ही दंगे का दौर शुरू होता है और 73 से 83 आते आते देश में 20 हजार मुसलमान मारे गए थे। नेल्ली नाम है आसाम में एक जगह जहां नरसंहार कर दिया गया मुसलमानों का। 10 हजार मुसलमान मारे गए, आग लगा दिए गए, जिलावतन कर दिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी पहले कबूल करे फिर फतवा जारी करे। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताए कि नेल्ली में नरसंहार हुआ तो तुम कहां थे, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत किसने बोई और क्यों कम्युनल टेंशन हो गया और क्यों प्यार प्रेम और मोहब्बत खत्म हुआ इस देश से। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड को यह जवाब देना होगा। 1981 में बिहार शरीफ नालंदा में हुआ और 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया। पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था? जवाब दे। 1986 में शिलान्यास हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था? जवाब दे। और 1992 में सत्यानाश हो गया, मस्जिद को दिन के उजाले में शहीद कर दिया गया, पर्सनल लॉ कहां था? जवाब दे। और 87 में भागलपुर दंगा हो गया, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा हो गया। और हाशिमपुरा के बारे में बता दूं कि वो दृश्य भारत में अब तक नहीं हुआ। ट्रकों में भरकर मुसलमानों को लाकर हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनकी वो तमाम चापलूस तंजीमें कहां थी? वो जवाब दें पहले। ठीक है। 2003 के बाद तो कोई दंगा ही नहीं बढ़ा है। गिना दो नाम एक। 2003 के बाद सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। 2000 और दिल्ली दंगे में तो को भी गिन लीजिए। हाँ, दिल्ली को भी गिन लीजिए। नहीं, चलिए दिल्ली को भी गिन लीजिए। 2 हुए। चलिए 2002 में गुजरात हुआ, तब टीवी डिबेट नहीं था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। और टीवी का माहौल सबसे पहले अगर किसी ने बिगाड़ा, यानी गाली गलौज और हाथापाई, आपको शायद होगा, व्यूवर को नहीं याद होगा तो वो क्लिप निकाल लीजिएगा, हमसे ले लीजिएगा। औरतों से हाथापाई, किसी और से नहीं, औरतों को मारना इस्लाम इसकी इजाज़त कहीं नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उनको उस वक्त, अब वो इंतकाल कर गए, मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ बोलूं, लेकिन बोर्ड के मेंबर ने तब कोई बयान नहीं दिया, तब बोर्ड के सदर ने कोई बयान नहीं दिया, सेक्रेटरी ने बयान नहीं दिया और यहाँ तक के निंदा भी नहीं किया। इसका मतलब क्या? बोर्ड उस इस्लाम को मानता है जिसमें औरतों पर हाथ उठाया जाए? ये सवाल पहले नंबर पर रखिएगा। दूसरे जो उलमा जाते थे, सो कॉल्ड मौलाना,
ठीक है, वो सब के सब तंजीम चलाते थे और सब के सब इन तंजीमों की चौपलूसी करते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं नज़र टीवी पर आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे उन लोगों की छुट्टी हो रही है, ये भी आप लोग देखते होंगे। वो सब बोर्ड के मेंबर थे, या फिर मेंबर नहीं थे तो बोर्ड में मीटिंगों में अलग से बुलाए जाते थे। ये मैं कह रहा हूँ। एक मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जो ओखला में ही रहते हैं, वो भी बोर्ड के मेंबर शायद हैं या नहीं, लेकिन बोर्ड के मीटिंगों में उन्हें बुलाया जाता था कि टीवी पर जाने से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है और इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। चलिए, आपके इस आरोप को मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन तस्लीम करने से पहले आपको हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। तस्लीम रहमानी जिनका नाम ले रहे हैं, जो विवाद हुआ है, ये भी शायद मेंबर हैं। मैं शायद कह रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ, चूँकि बड़े चेहरे गिने जाते हैं। और एसडीपीआई में इनको विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ा दिया गया। और एसडीपीआई मीन्स पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई मीन्स पीएफआई। बात समझिए, कौन सी तंजीम कह रही है जी टीवी पे नहीं जाना चाहिए? झूठे, पहले समझिए बात को। अब मैं बताना चाहता हूँ डिबेट कब शुरू हुआ, जब तक नहीं समझिएगा तो बीमारी कैसे समझिएगा। टीवी पहले दूरदर्शन हुआ करता था, पहली बार 1997 में या 96 में एनडीटीवी शुरू हुआ। कौन सा टीवी? एनडीटीवी, ठीक है। और 1998 में स्टार न्यूज़ आया और सन 2000 में आज तक आया। डिबेट कब शुरू हुआ? पहली बार। आज मुसलमान मुरीद किस चैनल का है पता आपको? एनडीटीवी का मुरीद है ना, रवीश कुमार का। एनडीटीवी देखना चाहिए। इस मुल्क में डिबेट सबसे पहले शुरू हुआ 4 फरवरी 2001 को, वो एनडीटीवी में हुआ। 4 फरवरी 2001 को पहली बार डिबेट बरखा दत्त ने उसको होस्ट किया और उस डिबेट का नाम था वी द पीपल। अब समझिए, ये एक बात हो गई। और फिर 21 अक्टूबर 2001 को फिर दोबारा डिबेट हुआ और उस का थीम रखा गया द वॉइस ऑफ मुस्लिम। हो गया ना मुस्लिम हिंदू शुरू उसी चैनल पर। फिर एनडीटीवी ने शुरू किया, तो 2001 में ये शुरू हुआ डिबेट। अब सवाल मेरा कि 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी। तो इससे पहले, आज़ादी से पहले पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा मामला हो जाएगा। 1950 के बाद संविधान जब बन गया भारत में, तब से लेकर और 2001 में पहला डिबेट हुआ है, तब तक भारत में जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, जो कम्युनल टेंशन हुआ, जो राइट्स हुआ, जो लोग मारे गए, पीटे गए, उसका जिम्मेदार कौन? इस देश में और इस्लाम में, दोनों जोड़ लेता हूँ। हालांकि मुसलमान बहुत मासूम कौम है इस वक्त भारत का। इस मौलानाओं ने इस्लाम को समझाया नहीं, मुसलमानों ने इस्लाम को समझाया। अरे एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए एक मिनट। मौलाना की हिम्मत ही नहीं होती कि हमको फ़ोन करके बुला के बैठ तो जाए। मैं तो कितने बार चैलेंज किया हूँ कि भाई हमको बैठाओ ना एक बार सामने, मैं भी तो तुम्हारे इस्लाम को समझना चाहता हूँ कि कौन सा इस्लाम है। यानी ब्राह्मण दारू पिए तो आप भी पीजिए, ब्राह्मण पूजा करे तो आप कीजिए। आप गलत से कर रहे हैं। अरे साहब, ये आपका, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं टीवी से संविधान की बात करिए। चलिए आप आ जाइए संविधान पर। संविधान में इसकी इजाजत है, संविधान में इसकी इजाजत है कि आप ठेस पहुंचाएं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे आप, मैं पहले अपनी सफाई टीवी की दे रहा हूँ ना। मैं आप लिया है ना नुपुर शर्मा को? नुपुर शर्मा को मैं नहीं लिया हूँ, नाम भी नहीं लिया। इम्तियाज जलील का नाम ले रहा हूँ। नुपुर शर्मा पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर हैं ओवैसी, इसलिए मैं ले रहा हूँ नाम। अगर वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं होते ओवैसी और सर में कफन बांध के नहीं ड्रामा करते अभी देश में, तो देश का माहौल नहीं बिगड़ता। इस देश में जो भी माहौल बिगड़ा है पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े उन तमाम लोगों के गलत बयान से। महमूद मदनी ने कहा जिसको इस्लाम पसंद नहीं हो वो देश छोड़ दे। न तो ये इस्लामी लफ्ज़ है, न संवैधानिक लफ्ज़ है। आप समर्थन करते हैं और मुसलमान को कहते हैं मौलाना का समर्थन करो। इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है, बुत परस्ती नहीं है, इस्लाम में खुदा परस्ती है। हम निराकार हैं। हम अगर क्या बयान था उनका? उनका बयान था जिसको हमारा मजहब नहीं पसंद हो वो मुल्क छोड़ दे। फिर बयान निकाल लीजिएगा। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपना, उनका मतलब है कि हमारा जो हम फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, हमारी नमाज आपको पसंद नहीं तो आप चले जाओ ना। तो क्यों चले जाएंगे? इस मुसलमानों के स्वास्थ्य सेवा के लिए जब कोरोना काल में आप ही का चैनल था, ये मुझे याद है, आप थे नहीं लेकिन ये दोनों चैनल था। कोरोना काल में कानपुर में मुस्लिम को एडमिट करने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चिल्लाया था, हाफिज गुलाम सरवर चिल्लाया था, वीडियो वायरल भी हुआ था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास पैसा, हमारे पास रहने को घर नहीं है। सीए एनआरसी के वक्त भी मैंने इनको घेरा था और जब यूसीसी की बारी आती है तब भी मैं इनको घेरता हूँ।
और कोई ऐसा मौका नहीं। जब दीन बचाओ देश बचाओ रैली इन्होंने बिहार में किया पर्सनल्ला बोर्ड ने, तो भारत में सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला और गैर इस्लामी थीम और नारा कहने वाला, दीन बचाओ, दीन बचाने के लिए हम नहीं आए हैं भारत दुनिया में,